आज हम जो वचन देखने के लिए जा रहे हैं, आज का वचन है अन्य भाषा के बारे में। प्रभु का वचन क्या हमको आज सिखाता है? क्या अन्य भाषा? बहुत लोग अन्य भाषा के लिए आज दुखी है। अन्य भाषा मुझे नहीं मिला है, मैं क्या करूं? कोई चिंतित भी है। अन्य भाषा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सुस्तता इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमको चंगाई वाला जो दान है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो शरीर के लिए चंगाई मांगता है कि नहीं, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए नहीं है, प्रभु के लिए नहीं है। तो आज कुछ परिवार में और कुछ विश्वासी ऐसे हैं कि अन्य भाषा के लिए आज तड़प रहे हैं, उस वरदान पाने के लिए आज जो है चिंतित भी है। तो प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है अन्य भाषा के बारे में, और 9 दान के बारे में क्या हमको आज सिखाते हैं प्रभु, आज हम सुनेंगे। पहला कोरिन्थियस 12 अध्याय 8, 9, 10 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि अन्य भाषा के लिए प्रभु का वचन हमको क्या क्या सिखाता है। पहले ये 9 दान के लिए हम पहले मालूम करते हैं कि जो 9 दान है अपने जीवन में प्रभु जो देना चाहते और किसी किसी को दे भी दिए हैं, और उस दानों में आज हम इस्तेमाल हो पा रहे हैं क्या, और उस दानों के द्वारा क्या फायदा है, आज हम देखेंगे। पढ़िएगा 8 से। पहला कोरिन्थियस 12 अध्याय 8, 9, 10 कहते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। पवित्र आत्मा एक है, पिता एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है, लेकिन वरदान अलग अलग है, अनेक है। आज कोई गाना गा रहा है, आज कोई ढोलक बजा रहा है, आज कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज कोई चंगा कर रहे हैं, आज चमत्कारी कुछ कर रहे हैं। तो एक ही पवित्र आत्मा, एक ही प्रभु यीशु मसीह, एक ही हमारे पिता, ठीक है। लेकिन वरदान जो है कई प्रकार के हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूं इस दानों के बारे में। मैं एक जगह में प्रार्थना के लिए गया था। वहां पे जब प्रार्थना खत्म हुआ, कुछ लोग प्रार्थना के लिए आए, बातचीत करने के लिए आए, और किसी परिवार से मैं बातचीत कर रहा था। तो एक परिवार आए, बहन जी और उसकी बेटी। पास्टर जी, आपके पास समय है क्या थोड़ा बातचीत करने के लिए? मैंने कहा पहले इन लोगों का हो जाने दे, फिर बाद में आइएगा। फिर उन लोग जाने के बाद फिर उन लोगों को बुलाया, आए, और उस बहन जी और उसके बेटी कह रहे हैं कि हम लोगों को अन्य भाषाओं का जो वरदान है प्रभु से कैसा मिलेगा, क्योंकि लोग जो है हमको तुच्छ मान रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, अन्य भाषा के बारे में आपको वरदान नहीं मिला है, तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है करके हमको लोगों के बीच में बता रहे हैं। हमारा जीवन में बहुत दुख की बात यह है कि हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, और अन्य भाषा के वरदान भी हमको नहीं मिला है। आज समझने का वचन यह है कि आज हम किस प्रकार से जी रहे और सुनते हैं और अपने जीवन में उसको उपयोग कर रहे हैं, हम ये भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक ही आत्मा लिखा है 8 में, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। अगर आप वचन पढ़ पा रहे हैं या कोई प्रभु का दास आपको सुना रहे हैं वचन, यानी कि इस 8 का जो लाइन में लिखा है, एक ही पवित्र आत्मा उसको दिया है। अभी एग्जाम्पल, सिखा यहाँ गाना गा रही है, या सुने ना बहन जी गाना गा रहे, या जितने भी हमारे कलेशिया के जो भी गाना गाते हैं,
चाहे ब्रदर्स भी हो जाने दे या सिस्टर्स भी हो जाने दे, बेटियां बेटे भी हो जाने दे, जो लोग गाना गा रहे हैं अभी, दूसरे लोगों को हम बोलेंगे गाना गाने के लिए, एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों को मालूम होने के लिए, गाना गा पाएंगे नहीं, क्योंकि ये वरदान उन लोगों को दी गई है। हालेलुया। दूसरे लोगों को नहीं दी गई क्योंकि उन लोग नहीं पूछे प्रभु को, प्रभु मुझे भी गाने के लिए वो टैलेंट मुझे दो, वचन पढ़ने के लिए वो ज्ञान मुझे दो, प्रचार करने के लिए, यानी कि जिसको जैसा इच्छा है उस इच्छा के अनुसार एक ही पवित्र आत्मा काम करते हैं। हालेलुया। अब सोशल मीडिया में देख लो, बहुत इस चीजों के लिए बहुत डिस्कस करते हैं लोग और फालतू की बात बोलते हैं। तो हमको वचन पता होनी चाहिए अन्य भाषा के बारे में और अलग अलग वरदान के बारे में। प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है? अगर मैं आज कुछ वचन बोल पा रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हैं, तो प्रभु को मैंने पूछा कि प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दे कि आपका वचन आपके लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? मैं आपके लोगों तक आपका वचन में पहुंचा सकूं। मैंने इच्छा किया, प्रभु को पूछा, प्रभु ने क्या किए? वो ज्ञान मुझे दिए। पवित्र आत्मा कितना हो गए? देखिए ना, यीशु मसीह कितने हो गए? पिता कितने हो गए? हाँ, ध्यान से आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक ही पवित्र आत्मा, एक ही यीशु मसीह, एक ही पिता हमारा। ठीक है? वरदान अलग अलग है, गिफ्ट अलग अलग है, कला अलग अलग है। तो मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु ने मुझे वो ज्ञान दिया। मैं उपवास में प्रार्थना किया, मुझे चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पास्टर बनना है, प्रभु का दास बनना है, लोग उद्धार करना है, तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले प्रार्थना करना मालूम होना चाहिए, वचन लोगों को प्रचार करना मालूम होना चाहिए। तो ज्ञान किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह। और वो पवित्र आत्मा हमको क्या करेंगे? सिखाएंगे। आपको ये बात समझ में? तो अच्छी तरह आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूज कर रहा है या कोई कुछ बोल रहे अलग से, तो कभी भी कुछ उस बातों में नहीं जाना, जब तक कि इस बाइबल में कुछ लिखा हुआ नहीं जो हम बोलते हैं, चाहे मैं भी बोल रहा हूं, तो विश्वास नहीं करना, यकीन नहीं करना। दैट्स इट। आप लोग ये बात समझ में? वचन में जो नहीं है, कोई आपको बोलता है तो बिल्कुल यकीन नहीं करना, नहीं तो आप शैतान के जाल में फंसने वाले हैं। अभी 9 गिफ्ट्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे, उसके बाद हम अन्य भाषा के बारे में जाएंगे। एक एक दान के बारे में हम सीखेंगे पहले, उसके बाद अन्य भाषा के बारे में जाएंगे। और 9 में क्या लिखा है? किसी को उसी आत्मा से विश्वास जी, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। देखो, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम प्रभु को विश्वास करते, वचन को विश्वास करते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए थे, हमारे पापों के लिए वो मर गए हैं, हमको उद्धार किए हैं। कौन सा आत्मा? उसी एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमको दी गई है, वही पवित्र आत्मा हमको सिखा रहे, वही विश्वास आज यहाँ पे आए। अगर विश्वास भी नहीं है, विश्वास दिलाने का भी कौन काम करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप और मैं जितने भी यहाँ पे आए हैं और ऑनलाइन में जो लोग भी देख रहे हैं, बिना पवित्र आत्मा का मदद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप और मैं अगर विश्वास कर रहे हैं, तो वो है पवित्र आत्मा का मदद। हमको पवित्र आत्मा यीशु मसीह दिया है, इसलिए आज इस धरती पे बुरा और अच्छा चीजों को आज हम समझ पा रहे हैं, और बुराई को छोड़ के अच्छा चीजों को आज पकड़ते हुए हम आगे बढ़ के यहाँ पर पहुंचे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर विश्वास की बात अगर हम देखते हैं, तो उसी पवित्र आत्मा हमको विश्वास प्रभु को करने के लिए वो इच्छा, वो वरदान हमको दिया है। एक इच्छा, एक विश्वास। चलो मैं एक छोटा विश्वास के लिए थोड़ा गवाही देना चाहता हूँ या कुछ बोलना भी चाहता हूँ। आपको प्रभु यीशु मसीह एक छोटा बीमारी से आपको चंगा कर दिया है। ठीक है? आप प्रार्थना करते करते एक छोटा बीमारी से आपको चंगा कर दिया है।
कोई अचानक आपके सामने या पहचान हुआ है, आ गए, मुलाकात हुआ है, उसको भी बीमारी, आपसे भयानक बड़ा बीमारी उसको भी है। अगर आप उस बड़ा बीमारी के लिए विश्वास में प्रार्थना करोगे, उसी पवित्र आत्मा की मदद से उसको चंगा मिलेगा कि नहीं बताओ? जरूर मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हो और आपको विश्वास दिला रहा कौन? पवित्र आत्मा। आपको ये समझ में? अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, सामने वाले कोई गवाही दिया है, आप सुने हैं कि उसका प्रार्थना के द्वारा एक अद्भुत विवाह उसका जीवन में हुआ है, अच्छा जोड़ी हुआ है, आप विश्वास करोगे कि नहीं? जरूर विश्वास करोगे। और उसी गवाही के द्वारा आज भी प्रार्थना करोगे, प्रभु एक दिन आपको भी अच्छा धूमधाम से शादी करने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। अगर किसी को औलाद भी नहीं हो रहा है, आप गवाही सुने हैं, किसी को 12 साल 15 साल 10 साल के बाद एक औलाद दे दिए हैं। अगर आप विश्वास से मांग रहे हो, उसी विश्वास का आत्मा आपके जीवन में काम करेगी और द्वार खोल देगी, एक दिन आपको औलाद देगी। हालेलुया। उसी एक ही विश्वास, अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। यहां लिखा है 9 में, किसी को उसी आत्मा से विश्वास करके, एक छोटा लाइन हम देखते हैं, वही पवित्र आत्मा का विश्वास। आप विश्वास किए इस यहां पे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूं, अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर कुछ देरी हो रहा है, क्या देरी हो रहा है? जॉब पाने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, या परिवार में बदलाव लाने के लिए, या विवाह के लिए, औलाद पाने के लिए, कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा पाने के लिए, कर्जे से छुटकारा पाने के लिए कुछ देरी हो रहा है, तो समझ जाना मेरे लिए एक अच्छा चीज प्रभु ने रखा, इसलिए देरी हो रहा है। हालेलुया। प्रभु की ओर से जब होता है ना, ऐसा होता है कि जो लोग तुच्छ मानते हमको, प्रभु करके दिखाता है, उसका आंख ऐसा देखते रहता है। हालेलुया। उसका आंख ऐसा ही देखते रहता है। जो लोग आज हमको तुच्छ मानते हैं, अरे उसका जीवन में ये हो गया, वो नौकरी नहीं मिल रहा है, चंगा ही नहीं हो रहा है, औलाद नहीं हो पा रहा है, आज उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, घर नहीं बच रहा है, ये है वो है, बोलने दे। शैतान का टाइम है, उसको बोलने दे। लेकिन प्रभु का टाइम जब आएगा, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। हालेलुया। तो हम आज जो वचन देख रहे हैं 9 गिफ्ट्स के बारे में, 9 वरदान के बारे में, तो हम लोग को सीखना है। आप अगर YouTube, Facebook, Instagram में देखोगे, अन्य भाषा के लिए क्या चर्चा हो रहा है, हिसाब नहीं है। हम उसमें भी जाएंगे, अन्य भाषा के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का, इसमें 2 आत्मा नहीं लिखा है, 3 आत्मा नहीं लिखा है, एक ही पवित्र आत्मा जो हमको प्रभु दिया है। उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, वचन बोलने का, बुद्धि से, ज्ञान से, और चंगा करने का भी वरदान हमको प्रभु देते। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपका प्रार्थना के द्वारा कोई चंगाई पा रहे हैं, वो कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। भूलना नहीं है, इस चीजों को भूलना नहीं। अभी क्या क्या हो रहा है ना, प्रभु आपके द्वारा कुछ चमत्कारी करते हैं ना, 2 दिन के बाद जो है आप उस चीजों को भूल जाते हैं, भूल जा करके कुछ चीजों में फंस जाते हैं, और विश्वास का जो हृदय है वो टूट पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए रुकावट आता है। तो ये चीजों को ध्यान देनी चाहिए। आप जब कुछ कर रहे हो प्रभु के लिए, या प्रभु का नाम पर किसी के लिए दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अच्छा काम हो रहा है ना, तो आपके जीवन में शैतान ऐसा कुछ परीक्षा ला के खड़ा कर सकता है, ताकि आपका विश्वास टूट पड़े। क्या? आपका विश्वास टूट पड़े, ताकि आप किसी के लिए प्रार्थना मत करो, आप खुद के लिए या किसी के लिए मत जियो, प्रभु के लिए मत जियो। ऐसा चीज जो है शैतान खड़ा कर सकता है। तो आपको जानना बहुत जरूरी है।